वो गहरी काली रात और एक खामोशी। वो सन्नाटा था एक बड़े निर्णय लेने का, या ये कहें कि किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी। सन 1854 में जब ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा खारिज कर दिया और साथ ही साथ ये आदेश भी दे दिया कि रानी को किला खाली कर देना चाहिए और खुद महल में जाकर के रहें, इसके लिए उनको 60,000 रुपये की पेंशन भी दी जाएगी, तो मानो रानी का मन ये सुनकर सन्न सा रह गया। और उस समय महज उम्र ही क्या थी रानी लक्ष्मीबाई की। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने इतने सारे दुखों को देख लिया था, जैसे कि पहले उनके अपने ही बेटे की जन्म के 3 महीने बाद में मृत्यु हो जाना, और बाद में झांसी के राजा यानी कि उनके पति महाराज गंगाधर की भी मृत्यु हो जाना। मानो उनके जीवन पर एक पहाड़ सा टूट गया हो। अंग्रेजों के शासनकाल में वैसे तो जुल्मों की एक लंबी फहरिस्त है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड डलहौजी, जो कि अब झांसी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना चाहता था, क्योंकि झांसी के राजा की तो मृत्यु हो गई थी और उनकी अब अपनी कोई संतान भी नहीं थी, और उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को वो उनकी संतान मानते नहीं थे। जब रानी ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा किया तो वहां से भी उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, जो साहस का एक प्रतीक थी, वो कहां हार मानने वाली थी। रानी ने तो कह दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बस यहीं से शुरू हुआ विद्रोह, और वो क्रांति की आग जो जलते जलते पूरे देश में फैल गई। और ये आग तब जाकर के रुकी जब देश में आज़ादी की लहर दौड़ी और देश ने अपना तिरंगा फहराया। वीर रानी लक्ष्मीबाई तो एक शुरुआत थी। महिला होने के बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और देश को नया रास्ता दिखाया। 18 जून 1858 को वो इस दुनिया से चल बसी, लेकिन जाते जाते एक देश को नया रास्ता दिखा गई। पूरे देश के लिए वो साहस और एक प्रेरणा की मिसाल बन गई। उन्होंने अपने आत्मसम्मान, अपनी झांसी की जनता और अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस कहानी को सुनाने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। ये प्रेरणादायी कहानी मैंने इसलिए बताई, पहला कारण तो ये है कि मैं खुद बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं। इस वजह से अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उस समय जब हमारा पूरा देश अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे देश को एक नई दिशा दी, पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया, और उनकी प्रेरणा से ही हम लोग आजादी की लड़ाई को लड़ना प्रारंभ किया। तो ये हमारे लिए और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। दूसरा कारण यह है कि आज हम सब लोग शिक्षित और संस्कारी तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कमी किस बात की कि हम अपने आप को तो स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं की पतंग को तो आसमान में ऊंचा उड़ाना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं की इच्छाओं को, महिलाओं के विचारों को कुचलना और दबाना चाहते हैं। आज भी कुछ ऐसा वर्ग है, एक शिक्षित वर्ग भी कह सकते हैं, एक ऐसा शिक्षित वर्ग है जो शिक्षा तो उसने ग्रहण कर ली, लेकिन संस्कार लेना भूल गए। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में महिलाओं के ऊपर 3 तरीके के वायलेंस ज्यादा होते हैं। पहला, सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि रेप केसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, वायलेंस फॉर डॉरी, दहेज के लिए महिलाओं पर अत्याचारों बहुत ज्यादा होते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं
ये भूल जाते हैं कि महिलाओं ने हमारे जीवन में कितना योगदान किया। इसलिए शायद हम उनकी इच्छाओं को, उनके विचारों को दबाना चाहते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, उनको इंसानों से, हम जैसे पुरुषों से कदम मिलाकर के चलने नहीं देना चाहते। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा इस स्वतंत्रता दिवस पर कि हम अपने विचारों के साथ साथ, अपनी इच्छाओं के साथ साथ महिलाओं के विचारों का, महिलाओं की इच्छाओं का, महिलाओं के सम्मान का भी ध्यान रखें। शिक्षित बनिए, संस्कारी भी बनिए। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।